पीएम मोदी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, लाल टोपी पहनने वालों की आतंकियों पर मेहरबानी दिखाने और आतंकियों को छुड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। यह यूपी के लिए रेड अलर्ट है। मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने बाबा गोरखनाथ को तपोभूमि गोरखपुर को कई बड़े तोहफे दिए। गोरखपुर एम्स, खाद कारखाना और आईसीएमआर का क्षेत्रीय मेडिकल रिसर्च सेंटर राष्ट्र को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा मुखिया का नाम लिए बगैर साफ कहा कि लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि अपनी तिजोरी भरने और आतंकियों पर मेहरबानी दिखाने वाले लोगों को जनता के दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वही नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती चाहिए। पीएम मोदी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आतंकियों पर मेहरबानी दिखाने और आतंकियों को छुड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। लाल टोपी वाली यूपी के लिए रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। उन्हें केवल अपनी तिजोरी भरने के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसी कारण डबल इंजन की सरकार पर उत्तर प्रदेश को विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में खाद कारखाना तथा एम्स का शुरू होना कोई संदेश दे रहा है। जब भी डबल इंजन की सरकार होती है तो तेजी से काम भी होता है। जब कहीं नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित और वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो परिणाम दिखता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश में यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, इसकी 100% नीम कोटिंग की। हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया। देश में बंद पड़े कारखानों को खोलने के लिए ताकत लगाई। इसी के तहत 4 बड़े खाद कारखाने हमने चुने हैं। आज एक की शुरुआत हो गई है, बाकी भी आने वाले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां यूरिया 60 से 65 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं भारत में यूरिया को सस्ता बेचा जा रहा है। इसी तरह खाद्य तेल को खरीदने के लिए भारत करोड़ों रुपए विदेश भेजता है। कच्चे तेल पर भी भारत 5 साल में 7 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसे भी इथेनॉल और बायोफ्यूल पर बल देकर हम कम करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में बायोफ्यूल बनाने के लिए अनेक फैक्ट्रियों में काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया है। जितना भुगतान पिछले 10 वर्षों में हुआ, उतना भुगतान योगी आदित्यनाथ सरकार ने सिर्फ 4 से 5 साल में कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 एम्स पारित किए। पिछले कुछ वर्ष से देश भर में 16 एम्स चलाने पर काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। मुझे खुशी है कि यहाँ तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने का काम चल रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार के लिए स्वास्थ्य सर्वोपरि है। मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था। लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी। लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम
उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।